हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 19। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। अब भगवान जो है अर्जुन को आत्मा के विषय में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तुम ये समझ रहे हो कि आत्मा मैं युद्ध करूँगा तो ये मेरे परिजन मारे जाएंगे या मैं इनका वध कर दूंगा, क्योंकि आत्मा जो है अजर अमर है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आत्मा जो है हमेशा, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। तो तुम जो ये सोच रहे हो कि मेरे द्वारा पितामह का, गुरु द्रोणाचार्य का वध हो जाएगा, तो ये तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम किसी की हत्या नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम एक शरीर का वध कर रहे हो। क्योंकि शरीर तो नश्वर है और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, तो तुम तो केवल शरीर का वध करोगे। और शरीर कैसा है? भौतिक है, और ये शरीर नश्वर है, क्योंकि जो ही आत्मा शरीर से निकल जाता है इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो ये शरीर तो नाशवान है ही, तो तुम जो वध युद्ध करोगे या दूसरों का वध करोगे तो वो शरीर का वध करोगे, किसी की आत्मा का वध नहीं करोगे। क्योंकि आत्मा जो है ना मारा जा सकता है, ना इसे मरा हुआ समझना चाहिए, क्योंकि ये शाश्वत होता है। और ये आत्मा क्या है? ये शरीर रूपी पिंजरा है। शरीर रूपी पिंजरे में आत्मा रहती है। तो हमें क्या करना है? इस शरीर के साथ साथ हमें आत्मा का भी ध्यान रखना होता है। और आत्मा की खुराक क्या है? भक्ति। तो भक्ति के द्वारा आत्मा का पोषण होता है। तो ये जो शरीर का, आत्मा का जो ये शरीर रूपी जो पिंजरा हमें मिला हुआ है, तुम इस शरीर रूपी पिंजरे का वध करने जा रहे हो। तो तुम जो करोगे, युद्ध करोगे, उसमें किसी तरह का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि तुम एक नश्वर शरीर का ही वध करने जा रहे हो। तो इस तरह से भगवान जो है अर्जुन को पूरा विस्तार से बता रहे हैं कि तुम जो युद्ध करोगे वो किसी भी तरह से अपराधपूर्ण नहीं है, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम किसी की हत्या नहीं कर रहे हो, बल्कि जो तुम कर रहे हो अपने धर्म का पालन कर रहे हो। इस तरह से भगवान जो है अर्जुन को आत्मा के और शरीर के विषय में पूरा विस्तार से बता रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।